ट्री गिर गया, रास्ता बंद हो गया। कहाँ पर? वो सामने वाला ट्री। ओके अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा दिन के 12 बजे से तो आज हम जा रहे थे, हस्बैंड के ऑफिस में थी पार्टी, लेकिन ये सैटरडे का व्लॉग है और फ्राइडे से यहाँ पर जो है एक स्टॉर्म आया हुआ था, तो उसकी वजह से जो है ना मॉर्निंग वाली पार्टी जो है वो कैंसिल हो चुकी थी। हमारी पार्टी की बुकिंग हमने आफ्टर 12 वाली करवाई थी, मतलब 1 बजे से 3 बजे तक टाइमिंग थी हमारी, लेकिन स्टॉर्म की वजह से जो है ना उन्होंने मॉर्निंग वाली कैंसिल ही कर दी थी। उन्होंने कहा कि कैंसिल हो गई है, अब जो बाद वाले लोग हैं वो आ जाए। तो मेरा भी मूड नहीं था, लेकिन स्टॉर्म इतना ज़्यादा था ना, इतनी हवाएं थी बहुत। अभी आपको मैंने दिखाया ट्री भी गिरा हुआ था, तो उसकी वजह से ना मैं थोड़ा परेशान थी। और रात इतने खौफनाक आवाज़ें थी ना हवा में, और बारिश थी इतनी ज़्यादा। तो मैं कह रही थी कि हम लोग ना ही जाए ना, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि 12 बजे के बाद ना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन निकलते निकलते घर से आपको पता है थोड़ा बहुत ऊपर टाइम हो जाता है, तो बस हम लोग जा ही रहे थे। तो हवा थोड़ी कम लग रही थी गाड़ी में, तो हस्बैंड ने कहा ये डलवा लेते। तो हवा डलवाने के बाद जो है ना, खुद डालने के बाद आई मीन यहाँ तो खुद ही करना पड़ता है, पेट्रोल भी खुद डालना पड़ता है और ये सारा कुछ। तो हम लोग आ गए थे डबलिन में हस्बैंड के ऑफिस। तो ये है हस्बैंड का ऑफिस, मैं आपको विज़िट भी कराऊंगी, उनका डिपार्टमेंट दिखाऊंगी। ओवरऑल तो जाहिर है मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और यहाँ पे ना लास्ट ईयर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिसमस डेकोरेशन इन्होंने की हुई थी, लेकिन शायद वो स्टॉर्म की वजह से उन्होंने कुछ ट्रीज़ जो है वो यहाँ से हटा दिए हैं और लाइट्स भी नहीं लगाई हुई। बस इमरजेंसी में जो है ना उन्होंने सारा सेटअप वगैरह जो है वो किया था, क्योंकि पहले से स्टॉर्म का पता चल गया था, तो इन्होंने पार्टी जो है वो कैंसिल कर दी थी और कहा था कि अगर स्टॉर्म जो है वो 12 बजे तक रुक जाता है तो हम लोग फिर आप लोगों को बुला लेंगे। तो फिर उनकी ईमेल मॉर्निंग में आ गई थी कि 1 बजे वाले लोग आ जाएं, बाकी जो है वो घर पे रहें। तो अब हम एंटर हो चुके थे, हमें हमारे पास मिल गए थे। ये मीरब का है, इसे गिफ्ट मिलेगा सेंटा से। तो ये एयर ग्रिड है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ जॉब करते हैं। जी यहाँ जॉब करते हैं एयर ग्रिड में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं वो। और ये इनका था डिपार्टमेंट जहाँ ये काम करते हैं। तो मीरब जो है वो इतनी एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा, इसे लगा कि मेरा फ्रेंड भी आ रहा है ना, हस्बैंड के फ्रेंड है, उनका एक बेटा है, तो उसको लगा कि मेरा फ्रेंड भी आ रहा है ना। जब वो ऊपर गई ही जहाँ पार्टी सीन ऑन था तो वहाँ पे वो था ही नहीं, तो ये बिल्कुल ही सैड हो गई ना। पहले गाड़ी में बार बार पूछ रही है कि कब आएगा ऑफिस, कब आएगा ऑफिस, मैंने पार्टी में जाना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इस तरह से जो है ना इनका ऑफिस का सेटअप है। तो स्टार्ट में मेरे हस्बैंड आए ना यहाँ पर, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान वाले ऑफिस में तो मुझे पूरा, लाहौर वाले ऑफिस में पूरा मुझे रूम मिला हुआ था, यहाँ तो सब साथ बैठे होते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं होता अब यहाँ ज़रूरी थोड़ी है कि आपको भी पूरा रूम ही मिले। तो यहाँ पे जो है ना इसी तरह से होता है कि और सीट भी फिक्स नहीं होती, सीट भी एक दिन पहले आपको बुक करनी पड़ती है कि कहाँ कौन सी सीट पे जो है वो आपने बैठना है। तो यहाँ पर कोई सीन नहीं होता, किसी के अलग अलग रूम नहीं बने होते, ना मैनेजर्स के ना किसी और के। तो यहाँ पे जो है आते साथ ही हम लोगों ने देखा तो पार्टी सीन फुल ऑन था 1:20 पे तकरीबन हम लोग पहुँच गए थे यहाँ, और इतने मज़े मज़े की चीज़ें लग रही थी। बट हम लोगों के लिए सिर्फ हलाल चिकन ही था, चिकन और फ्राइज़ ही हम लोग ले सके। तो सॉसेस जो हैं वो भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर ले सकते हैं, चाहें तो चिकन जो है वो बर्गर्स में भी डाल कर खा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ा बहुत ले लिया। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरी प्लेट में आप ही डाल दो, मैं तो वीडियो बना रही हूँ
तो यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह का भी था सीन, और किड्स के लिए तो चॉकलेट्स वगैरह स्नैक्स इस तरह की चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ बेसिकली जो पार्टी है वो क्रिसमस पार्टी होती है किड्स के लिए ना, किड्स की रिज़र्वेशन हम लोग करवाते हैं। लाइक अप्लाई करना होता है कि कौन कौन आ रहा है और उसके कितने कितने किड्स हैं, किड्स के नाम भी हमें देने होते हैं और एजेस भी उनकी बतानी होती हैं। 12 ईयर्स से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अलाउ नहीं होते, उससे छोटे आप जितने मर्ज़ी ला सकते हैं। और लास्ट ईयर पता है क्या हुआ, और जब मैं गई ना वहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा चिले वाला लेके आई हुई, कोई पाकिस्तानी थी। मैंने कही आपका बेबी कितने मंथ का है, वो कह रही 1 मंथ का हूँ। मैं हैरान हो गई, और उसके सेंटा के पास भी लेके जा रही हूँ। सेंटा की भी बुकिंग होती है ना, तो वो सेंटा जो है वो गिफ्ट देता है बच्चों को। बेसिकली होता ये सारा गवर्नमेंट की तरफ से ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है ना ये गवर्नमेंट ऑफिस है, मतलब कि कंपनी जो है ना वो गवर्नमेंट की है कंपनी। तो उनकी आप यूँ कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है, तो ये सारा कुछ ना गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है एम्प्लॉयज़ के लिए ना, उनकी फैमिलीज़ के लिए, कि जो है ना किड्स को जो है वो सेंटा गिफ्ट देता है। और सारा जो जितना भी अरेंजमेंट ये पार्टी का था, तो यहाँ पे वो सारा गवर्नमेंट ही पे करती है इनको। तो यहाँ पे फेस पेंट वगैरह भी हो रहा था, तो मैंने कहा आप भी करवा लो, ये लाइन में लगी फेस पेंट की। तो इसने कहा मुझे ना फ्रोज़न वाला फेस पेंट कराना, लाइक एल्सा इसे आजकल बहुत पसंद आई हुई है, तो उसके चक्करों में ना ये लगी रहती है। फेस पेंट था, मैजिकल शो था किड्स के लिए, और बलून वो बना के दे रहे थे डिफरेंट शेप्स के, वो थे। और किड्स जो है वो खुद से कलर और पेंट भी कर सकते थे, उनके लिए अलग से कलर्स और टेबल लगाई गई थी। और इसके अलावा म्यूज़िक वो शो था, मैजिकल शो था ना, तो जब मैजिकल शो हुआ वो तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, वो बहुत अच्छा था। तो ज़ाहिर है अब डिफरेंट लोगों से आप मिलते हैं, उनसे बात करने में टाइम लगता है। मैं किसी से बात ही कर रही थी तो शो शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। मैंने कहा आया है, मैंने इतनी देर बातें कर ली उनसे और मैं रिकॉर्ड ही ना कर सकी। तो ये था मीरब का फेस पेंट, लेकिन मीरब अभी तक सैड थी। बाद में उसका फ्रेंड आया तो फिर आगे देखे अब मीरब खड़ी हुई है फर्स्ट लेन में ना, जंपिंग कर रही। तो बाद में वो कहीं जाके हैप्पी हुई। मैंने कहा आप इतनी एक्साइटेड थी, आप क्यों सैड हो जाती हो? नहीं नहीं, मेरा फ्रेंड नहीं आया मामा, जब तक इसे कोई मिलता नहीं है ना साथ खेलने वाला तब तक ये इंजॉय नहीं कर रही होती। समटाइम्स इसके साथ ऐसे ही होता है ना। तो खैर इसने मैजिकल शो भी देखा और इस तरह से ना ये मज़े से एंजॉय कर रही थी। अच्छा, जब हम लोग लास्ट ईयर आए थे ना सेम वैसे ही थी पार्टी, सेम सारा कुछ वही था, लेकिन मुझे लग रहा था इस दफ़ा लोग थोड़े बहुत ज़्यादा थे, या लोगों के बच्चे ज़्यादा हो गए, लोगों ने बुकिंग ज़्यादा इस टाइम की करवाई हुई थी। तो अभी तो कुछ जो है यहाँ पर रश आपको कम लग रहा होगा, लेकिन इससे पहले बहुत बहुत ज़्यादा किड्स जो थे ना वो थे यहाँ पर। और यहाँ पर किड्स जो है वो अपने क्रिसमस ड्रेसेस और जंपर्स वगैरह पहन के आए हैं। अब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ आके क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगे, इस तरह का भी कोई सीन नहीं है। बस वो पार्टी होती है तो हम लोग मीरब को जो है ना मीरब के लिए बुकिंग करा ली थी, ताकि मीरब जो है वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाए, हैप्पी हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर लाइफ कुछ होती नहीं है, आना जाना बहुत कम होता है। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ फ्रेंड्स बन गए, तो हम गेट टुगेदर कर लेते हैं। अगर काफ़ी दिन से मैंने ना की हो तो मीरब खुद कहने लग जाती है मामा आप पार्टी नहीं करती हो घर में। Back up, back up, back up, like crank it up, crank it up. Right foot down, left foot down, y'all. Cha cha, real smooth. Turn it out to the left. Take it back now, y'all. One out this time. One out this time. Reverse. Reverse. Again. Slide to the. तो ये हर साल ही दिसंबर के स्टार्ट में जो है ना पार्टी अरेंज करते हैं इस तरह से। और 2 डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, एक 9 to 12 होती है और 1 to जो है ना 3 होती है। तो 3 जैसे ही होते हैं तो ये क्लोजिंग अपने ये लोग ना स्टार्ट कर देते हैं।
और काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोर वगैरह किया हुआ था ऊपर इस डिपार्टमेंट में, मतलब इस जगह में। यहाँ बेसिकली जहाँ ये पार्टी वगैरह अरेंज इन्होंने की हुई है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर लंच और ब्रेकफास्ट जो है वो लगता है मॉर्निंग में। और एम्प्लॉयज़ के लिए चेयर टेबल्स वगैरह लगी होती हैं, तो वो सारा कुछ हटा के तो इन्होंने पार्टी का सेटअप किया हुआ था इस वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पर कैमरा भी होता है फैसिलिटी। इस सेंटा के पास जाएं तो फैमिली पिक्चर भी वो लोग लेते हैं और इस तरह से। और गिफ्ट जो है ना वो सेंटा देता है किड से 2-3 बातें करके। उसके बाद हम लोग फिर बाहर आ गए थे और मीरब को इसका गिफ्ट मिल चुका था। इसका गिफ्ट मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी इसको क्या मिला है गिफ्ट। अभी तो ये नहीं खोल रही थी, शुक्र है, वरना तो ये फ़ौरन कहती है कि मैंने ये ओपन करना है। तो ये था इनके ऑफिस से ऊपर का व्यू और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ हम लोग बाहर आ गए थे। मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन सन जो है वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हवा हद से ज़्यादा थी ना। इतनी ज़्यादा हवा थी तेज़ बहुत, तो 1 मिनट भी नहीं हम खड़े हो सके। तो गेट पे उसने हमें अलाउ किया कि 2 मिनट्स आप जा सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। हम 1 मिनट भी नहीं खड़े हो सके, तो इतनी ज़्यादा हवा थी। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी आप इधर बाहर बैठ के खाना खाते, कहती इतनी हवा होती है हम कहाँ बाहर बैठ सकते हैं। लोगों की चीज़ें उड़ने लग जाती है। मैंने कहा हाँ ये तो है, लेकिन व्यू तो बहुत अच्छा है इधर से। कह रहा था हाँ व्यू ही अच्छा है बस। तो पार्टी जो है हमारी फिनिश हो गई थी। तो हम लोग जो है वो अब फ्रेशन अप होने के लिए आए थे दोबारा से इनके डिपार्टमेंट में। उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमने सुपर वैल्यू से कुछ चीज़ें लेनी है तो वो भी ले लें। अच्छा इन्होंने ये ना जो है वो कॉल के लिए बनाया हुआ ना, अगर आपने कॉल करनी है तो इसके अंदर जाएं और बैठ के आराम सुकून से कॉल करें और बाहर लोगों को जो है वो डिस्टर्ब ना करें। बाहर जो लोग जो है ना इस तरह से बैठ जाते हैं और गप्पे लगाने, तो उस तरह से जो है वो गपशप वाला सीन जो है वो यहाँ नहीं होता है। तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि सुपर वैल्यू से कुछ चीज़ें ले लेते हैं। और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और ऑफिस भी पसंद आया होगा और व्लॉग भी पसंद आया होगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए होंगे कि मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं और उनका ऑफिस कहाँ है। तो ये था मीरब का गिफ्ट। मीरब ने कहा मामा अब आप मुझे ओपन करके दें, तो मैंने इसे ओपन कर दिया और इसे ये बहुत पसंद आया। इसे बेबी और इस तरह की चीज़ें डॉल्स वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो ये इसका गिफ्ट था जो इसे सेंटा ने दिया था। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई थी। और जब तक हम घर के लिए निकले थे 4 बज चुके थे घर यहाँ सुपर वैली पहुँचते पहुँचते। वो इतनी ज़्यादा फ्रीजिंग हवा थी, ऐसे इंसान बाहर पाँव रखता है ना ऐसे लग रहा था कदम हमारा पीछे को जा रहा है ना, इतनी तेज़ हवा थी और इतना प्रेशर था ना उस हवा में। तौबा तौबा। मेरी अब तो कह रही हूँ ओ मामा ओ मामा। मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो, किसी तरह गाड़ी से सुपर वैली ही जाना हमारे लिए अंदर तक मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड ही लगे, लेकिन बहुत बहुत फ्रीजिंग था। और यहाँ पे पता नहीं कौन सी फैंटा पर्पल कलर की, यहाँ तो अजीब अजीब सी चीज़ें आई होती हैं और मीरब ले लेती है। पहले भी ना ब्लू कलर की यहाँ से पेप्सी लेके गई, ब्लू पेप्सी। मैंने कहा अच्छा चलो ले लो, ब्लू पेप्सी ले लो आप। तो यहाँ पर जो है ना क्रिसमस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इन्होंने चॉकलेट्स वगैरह रखी होती हैं, गिफ्ट हैम्पर वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर एक मैकैब जो है ना फार्मेसी न्यू ओपन हुई है, तो मैं सोच रही थी वहाँ भी चक्कर लगा लूँ, क्या पता कुछ ज़्यादा अच्छे मुझे जो है ना चीज़ें और गिफ्ट जो हैं वो मिल जाएं। गिफ्ट पैक ऐसे पाकिस्तान भेजने के लिए काम आएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसकी दादू आ रही हैं पाकिस्तान से। तो उनके हाथ जो है हम लोग कुछ चीज़ें जो है वो भेज देंगे। ज़ाहिर है वो आइलैंड आएंगी तो कुछ तो गिफ्ट्स लेके ही जाएंगी सबके लिए।
तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि हम जो है वो ऑलरेडी ले लें, क्योंकि जब वो आएंगी तब तो डिस्काउंट वगैरह फ़िनिश हो जाएंगे। तो साथ ही इसके ना मैकैब्स फार्मेसी थी, तो मैं यहाँ आ गई। तो यहाँ पे सेरावी का मैंने क्लिनज़र लेना था, लेकिन यहाँ पे ऑफ़र नहीं लगी हुई थी या डिस्काउंट नहीं था इतना ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने लिया नहीं। और यहाँ पर जो है ना 17 में जो है ना बड़े अच्छे जो है ना ये गिफ्ट पैक जो है वो मिल जाते हैं ना। अक्सर बूट्स पे बहुत अच्छे होते हैं ना। मैंने पहले भी ना बूट्स से लिए थे एक तो सोप एंड ग्लोरी एक ब्रांड है, उसकी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है ना मुझे। मैंने उसके लेके ना हस्बैंड से मंगवाए थे ना उधर ना गिफ्ट देने के लिए सबको। तो अब वो लोग उनसे पूछे तो वो कह रहे हैं हमें इस तरह का कुछ नहीं चाहिए। तो अभी तक हमारा वो पड़ा हुआ है, वो इतनी बिग पैकिंग में थे। और जो है ना अभी तक वो कह रहे हैं कि हमारा पिछले साल वाला ही स्टफ़ चल रहा है, तो अब वो हमें ना दें, अभी हमें कुछ और गिफ्ट दें। मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पर उनके कलर्स के लिए फाउंडेशन तो मुझे नहीं समझ में आएगी, तो मैंने कहा अब हम लोग ना परफ्यूम ही दे देंगे। अब क्या दें क्या ना दें समझ में नहीं आता। बच्चों के तो चलो टॉयज़ होते हैं, दे देता है इंसान, लेकिन अब बड़ों को क्या दें। तो मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा मेकअप में फिर हर किसी की अपनी चॉइस होती है, ज़ाहिर है लिपस्टिक्स के कलर किसी को क्या पसंद आएंगे, और फाउंडेशन जो है वो हर स्किन पे डिफरेंट जो है ना फाउंडेशन सूट करती है। अब ये तो नहीं है कि मैं सबके लिए एक ही जैसे फाउंडेशन या लिपस्टिक्स लेके भेज दूँ, वो भी नहीं सही रहता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने लिए ले लूँगी। अपने लिए तो मैं ले ही सकती हूँ, अपने आप को तो गिफ्ट इंसान दे ही सकता है, तो व्हाई नॉट। तो अपने लिए हम लेंगे। छोड़ो दूसरों को। तो ये था आज का हमारा दिन। हमें तो कुछ पसंद नहीं आया। मीरम ने अपनी यूनिकॉर्न कॉम्ब ले ली, यूनिकॉर्न हेयर ब्रश, सॉरी 5 यूरो का। चलें ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ जी।